नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम एक बार फिर लगातार तीसरे दिन लखीमपुर खीरी में जो नरसंहार हुआ उस पर चर्चा करने वाले। 9 लोगों की मौत हो गई, जान चली गई, राजनीति बहुत हो रही है, आरोप प्रत्यारोप जारी हैं, लेकिन मेरी आज उनमें कतई कोई दिलचस्पी नहीं है। उस पर चर्चा नहीं करने वाला हूं। 9 लोगों की हत्या हुई, उसमें से 4 किसान थे। उन्हें गाड़ी के नीचे रौंद दिया गया, कुचल दिया गया। जवाबी कार्रवाई भी हुई। 4 बीजेपी के समर्थक, उनकी हत्या कर दी गई। एक पत्रकार की भी जान चली गई। समझौता भी हुआ कहने को कल 45-45 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया। घायलों को, दर्जन भर से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए इस खुरेजी में। उन्हें 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मृतक को, परिवार वालों को नौकरी भी मिलेगी सरकार की। लेकिन सबसे अहम सवाल इस चिल्पों में, इस राजनीतिक द्वंद्व में कहीं दबता जा रहा है। सवाल बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सरल, जो नहीं पूछा जा रहा है। जो असल गुनहगार हैं इस नरसंहार के, वो कब गिरफ्तार होंगे? गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? एफआईआर दर्ज की गई है। एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जस्टिस से जांच की भी बात हो गई। एफआईआर में 323, 324, 326 और 302 हत्या का मुकदमा कायम किया गया है। और किस पर? आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे हैं। लगातार 2 दिन से गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं मेरा बेटा तो वहां पर मौजूद ही नहीं था। और किसानों के बीच उपद्रवी आ गए, तलवारें लाठियों के साथ हमला किया। पहले पत्थर मारे जीप पर, वो बेकाबू हो गई। और मैंने कल भी और परसों भी ये बात कही थी, ये बड़ा कन्वीनियंट सा एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। अब एक वीडियो सामने आया है, और पहले ही मैं आपको बता दूं, ये वीडियो की सत्यता की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वायरल है। तो फुल फ्रेम ये वीडियो दिखाइए। आगे पहिए सब ठीक है। नहीं लगती कि आगे वाला खड़ा ये वाला ठीक है। आगे तो ये वीडियो आप देख रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज इसे बाकायदा ट्वीट भी किया है। अब इसे स्लो मोशन में, थोड़ी ट्रीटमेंट के साथ, अभी बिल्कुल अनकट वीडियो मैंने आपको दिखाया, अब स्लो मोशन में देखिए। यह थार गाड़ी है। जो किसान हैं उन्होंने ना गाड़ी को घेरा, ना वो गाड़ी का सामना कर रहे थे। वो तो पगडंडी पर चले आ रहे थे, आमने सामने नहीं थे। किसान और ये गाड़ियों का काफिला, किसान चल रहे थे, पीछे से ये गाड़ी आती है और रौंदती, कुचलती किसानों को चली जाती है। आगे थार गाड़ी, उसके बाद एक फॉर्च्यूनर, और कहीं गाड़ी रोकने की, किसानों को बचाने की कोई जहमत नहीं उठाई जाती है। ये देखिए, पीछे से गाड़ी चढ़ा दी जाती है। यह हत्या नहीं, यह मर्डर नहीं, यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। और उसके बाद का एक वीडियो दिखाता हूं। उसके बाद यही जो थार गाड़ी है आगे निकलती है, और वहां पर जानकार चश्मदीद अब यह बता रहे हैं कि आगे एक बस थी जिसके चलते और किसानों पर यह गाड़ी नहीं चढ़ी। लेकिन आगे जाने के बाद इस थार गाड़ी में से जो लोग सवार थे वो उतरकर भागने लगते हैं। और पहिए पर गौर कीजिएगा, पहिए के नीचे आकर एक और किसान की मौत हो जाती है, कुचल दिया जाता है।
और गाड़ी पर सवार लोग भाग जाते हैं। यह गाड़ी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेणी की है। इस बात से वो भी इनकार नहीं कर रहे कि हां गाड़ी हमारी थी, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, हमारी गाड़ी को तो घेरा गया, पत्थर बरसाए गए, संतुलन खो दिया, जख्मी हो गया था ड्राइवर। क्या यह वीडियो इस बात की तस्दीक करता है? 2 दिन हो गए हैं अजय कुमार मिश्रा को यह बात लगातार कहते हुए, और जब 302 का मुकदमा कायम हो गया हो, यह वीडियो भी सामने आ गया हो, तो अभी तक गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेणी के बेटे आशीष को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? और हम एक पक्ष नहीं दिखाते हैं कभी भी, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हम पत्रकारिता के जो पैमाने हैं उसकी कसौटी पर खुद को कसते रहते हैं। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, जब ये किसान रौंद दिए गए, कुचल दिए गए, उसके बाद जवाबी कार्रवाई भी हुई, यह हिंसा भी हुई, यहां भी हत्या है, इसे भी मैं मौत नहीं कह रहा हूं। लाठियों से जो बीजेपी के समर्थक थे उन्हें ऐसा पीटा गया कि 4 की मौत हो गई। यह भी निंदनीय है, इनकी भी शिनाख्त होनी चाहिए। लेकिन महज एफआईआर दर्ज की गई है, क्या लीपापोती की जा रही है? गृह राज्य मंत्री ने जो कह दिया, क्या उसे अंतिम सत्य माना जा रहा है? और इंसाफ का, कल मैंने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया था अपने कार्यक्रम में। किसी भी सभ्य समाज में, देश में, और ऐसी घटना को अंजाम दे दिया गया हो, 2 बातें अहम हो जाती हैं, इंसाफ और भरोसा। और इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता दिखना भी चाहिए। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन। और दूसरा, भरोसा। सरकारें इकबाल पर चलती हैं, हम चुनते हैं सरकारों को, वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। जो ये शासन प्रशासन, जो ये व्यवस्था खड़ी होती है, ये हमारे लिए है। और जब तक सरकार और आम जनता, आम आदमी के बीच भरोसा ना हो, लोकतंत्र बेईमानी हो जाता है। भरोसा तार तार हो रहा है क्या? अब पिछले 2 दिनों में जो बयान दिए हैं देश के गृह राज्य मंत्री ने, उन पर भी गौर कीजिए। किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने इस तरह से पत्थरबाजी की, जिसके कारण वहाँ पर वो गाड़ियाँ रुक गईं और गाड़ियों से फिर निकाल करके कार्यकर्ताओं को हमारे लाठी डंडों और तलवारों से पीट करके उनकी हत्या की गई। गाड़ियों को सड़क से खाई में धकेल करके वहाँ पर उसको जलाया गया। कार्यक्रम स्थल पर नहीं थे, ना हमारा पुत्र कार्यक्रम स्थल पर था। ये सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं फोटोग्राफ के माध्यम से, हजारों लोगों की उपस्थिति के माध्यम से। फ़ोन का अगर CDR देखेंगे, लोकेशन चेक करेंगे, उससे भी क्लियर है। इसलिए हमारी किसी जांच से कहीं भी कोई समस्या नहीं है। प्रत्येक जांच एजेंसी का सामना करने के लिए तैयार है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह भी मैं कहना चाहता हूं, जो लोग दोषी होंगे, जिन्होंने साजिश रची है, उनको किसी स्तर पर छोड़ा नहीं जाए। तो यहां पर सवाल तो यह है ना कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, होगा भी। हमें अपनी न्यायिक व्यवस्था में भरोसा है पूरा। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी अजय कुमार मिश्रा टेणी करेंगे या ये काम पुलिस का है? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, लखीमपुर के गुनहगार कब होंगे गिरफ्तार? सीधा सवाल, आज एक ही सवाल। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया एडवाइजर भी हैं शलभ मणि त्रिपाठी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की, साझा सरकार बिहार में भी चला रहे हैं, उनके प्रधान महासचिव केसी त्यागी, मेरे सहयोगी सुकेश रंजन, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स द कंट्रीज हैड, विक्रम सिंह, डीजीपी रह चुके हैं इसी उत्तर प्रदेश के
जहां इस नरसंहार को अंजाम दिया गया। इसके अलावा किसान आंदोलन के बड़े चेहरा जिन्होंने कल समझौता भी कराया किसानों और शासन के बीच, राकेश टिकैत भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन विक्रम सिंह, आपने बहुतेरी जिंदगी में इंटरोगेशन की, आज आपकी इजाजत से मेरे जैसा एक अदना सा पत्रकार एक फॉर्मर डीजीपी को इंटरोगेट करना चाहेगा। दिक्कत तो नहीं है सर? कोई दिक्कत नहीं, आप स्वतंत्र हैं, बिल्कुल इंटरोगेट कीजिए। जब भी इस तरह का हाई प्रोफाइल केस आता है, क्या पुलिस के ऊपर सीधा ये दबाव या आदेश भी आते हैं कि गुनहगार को पकड़ना है या गुनहगार को छोड़ना है? आदेश नहीं आते हैं, दबाव और संकेत अवश्य आते हैं, लेकिन दबाव और संकेत का अपना स्थान है। और पुलिस की व्यावसायिक दक्षता इस प्रकार की होती है कि इस प्रकार के अनर्गल दबाव और संदेशों को दरकिनार करके रद्दी की टोकरी में डाल करके केवल गुण, दोष और साक्ष्य के आधार पर दबाव आता है। आप ये बात मान रहे हैं? 3 दिन हो गए विक्रम सिंह, 3 दिन हो गए। जो काम अगर मैं कहूं, और ये शब्द मैं चुरा रहा हूं अपने सहयोगी सुकेश रंजन के, 3 दिन का जो ये अंतराल बीता है, 3 घंटे का काम है ना। आरोपियों की पहचान करना, ये जो वीडियो है, आपके पास तो ऐसे उपकरण हैं, जितनी रेजोल्यूशन हमें दिख रही है उससे ज्यादा हाई रेजोल्यूशन के उपकरण है। आप तो यह भी पता लगा लेंगे इस गाड़ी में जो हमें धुंधला चेहरा दिख रहा है वो चेहरा दरअसल किसका है। ये उपकरण है ना आपके पास? संदीप जी, ये उपकरण भी हैं और बिना इसको देखे एक व्यावसायिक दक्ष प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर एक उसको आभास हो जाता है कि घटनाक्रम क्या हुआ होगा। चश्मदीद यानी आई विटनेसेस की बात करके, अकाट साक्ष्य लेकर के, रिवर्स इंजीनियरिंग करके सही तथ्यों तक पहुंच करके मुलजिमान की गिरफ्तारी हो सकती है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी आप पकड़ सकते हैं, कहां भागा कहां गया, ये सारी चीजें पुलिस पता कर सकती है। जो टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स आते हैं आज हमारे पास हैं, उसके आधार के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स लगा करके हर चीज का खुलासा हो सकता है। लेकिन जो आपने बात फरमाई है 3 दिन यानी 72 घंटे, सीआरपीसी आज्ञा देती है 90 दिन की। मैं ये नहीं कहता पूरे 90 दिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत अनुचित होगा ऐसे महत्वपूर्ण प्रकरण में 90 दिन लगाना। मैं फिर भी कहूंगा जल्दबाजी न करके, साक्ष्य को मूल्यांकन करके, उनकी फॉरेंसिक और जो भी बाकी बैलिस्टिक एग्जामिनेशन है, भली भांति पोस्टमार्टम कराने के, मैं फिर भी कहूंगा कि 7 वर्किंग डेज जरूर लगने चाहिए, नॉट 90 डेज बट 7 वर्किंग डेज जरूर लगने चाहिए। और 7 डेज के ऊपर अगर होता है तो बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव होगा जनहित में, और अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए ये जरूरी है कि 7 वर्किंग डेज के अंदर इसके ऊपर खुलासा और पुलिस का पहला बयान। खुलासा तो होता रहेगा। मुझे ये बताइए विक्रम सिंह, ऐसा मामला आए, 9 लोगों की हत्या का मामला है, नरसंहार हुआ है और आरोप लग रहे हैं गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेणी के बेटे पर। मैं आरोपी बता रहा हूं, दोषी है या नहीं ये काम पुलिस का है। लेकिन जिस शख्स पर 323, 324, 326 को भूल जाइए, 302 का मुकदमा कायम किया गया हो, 3 दिन में उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई, यह अजीब लगता है आपको? क्या यह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है? ये बिल्कुल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। इसी देश में 2G स्कैम को लेकर के कैबिनेट मिनिस्टर्स जेल भेजे गए हैं। ये ऐसा नहीं है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स को किसी तरह की इम्यूनिटी मिली है, किसी को कोई इम्यूनिटी नहीं है। लेकिन साक्ष्य और बुनियाद के आधार पर, जनता के दबाव के कारण नहीं, पूर्वाग्रह के कारण नहीं, किसी और विद्वेष या किसी प्रेजुडिस के कारण नहीं, केवल ठोस साक्ष्य, क्योंकि हम अकाउंटेबल है कोर्ट ऑफ लॉ और लॉ के अंतर्गत, और इसके लिए जरूरी है। तो प्रथम दृष्टया तो पुलिस को लगा कि यह हत्या का मामला है, तभी तो 302 का मुकदमा कायम हुआ। और इतने रसूखदार शख्स का बेटा हो तो साक्ष्यों को, सबूतों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। क्या यह गुंजाइश नहीं होती, इसीलिए आप गिरफ्तारी करते हैं? संदीप जी, पहले यह समझ लीजिए कि एफआईआर का मतलब होता फर्स्ट इन द पॉइंट ऑफ टाइम, कि किसी अपराध के बारे में पहली सूचना वो हो सकता है कि हो भी और न भी हो, इसीलिए विवेचना होती। क्योंकि अगर एफआईआर शाश्वत सत्य होगा तो फिर विवेचना किस बात की? फिर तो रिपोर्ट चालानी काटिए, न्यायालय। छोटे से छोटे मामले में कि जी लोगों को भड़का दिया, कोई आपत्तिजनक शब्द बोल दिए, उस पर सीधे गिरफ्तारी होती है ना इसी देश में।
वो देखिए, हर केस अलग होता है, किसी एक केस की मिसाल दूसरे में नहीं दिया सकती है। इसमें मैं फिर भी कहूंगा बिल्कुल न्यायोचित होकर के कि मंत्री जी हो, मंत्री जी के सुपुत्र क्यों ना हो, अगर दोषी हैं तो जेल जाएंगे। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा, सीआरपीसी की दी हुई अनुमति 90 दिन की नहीं, 7 वर्किंग डेज, जिसमें से 3 निकल चुके हैं। 4 वर्किंग डेज के अंदर या तो आप कह दें कि दोषी हैं या फिर अपने कारणों के साथ बताइए कि निर्दोष है। लेकिन अगर दोषी हैं तो फिर चाहे मंत्री जी हो, मंत्री जी के सुपुत्र हो, कोई भी हो, उनको कानून के हिसाब से वही तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए। रसूखदार व्यक्ति को मौका नहीं मिल जाता सबूतों साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे, बहुत सारी चीजें दबा दे, या प्रत्यक्षदर्शी चश्मदीदों जिनका आपने जिक्र किया उन पर दबाव डाला जाए या उन्हें डराया धमकाया जाए? क्या इस आशंका को खारिज किया जा सकता है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी गुंजाइश नहीं है संदीप जी, जब थी तब थी, आज इसकी गुंजाइश नहीं। इतने हाई प्रोफाइल केस में मंत्री जी, उनके सुपुत्र बिल्कुल असहाय हैं। आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी अपने शो के ऊपर, कहीं से वो लगा कि अब वो कुछ करने में समर्थ हैं। वो अगर वो दोषी निर्दोष, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, अपने बचाव के बारे में वांछित साक्ष्य जुटा ले तो वो मैं समझता उतना ही उनके लिए पर्याप्त होगा। अब उनके लिए ये सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी को हॉस्टाइल कर दें, साक्ष्य को प्रभावित कर, या एसपी, डीआईजी, डीजी को फोन करके कुछ प्रभावित कर लें। ये मंत्री जी में, उनके सुपुत्र में अब ये सामर्थ्य नहीं है। आप ये अंदाजा लगा रहे हैं। सुकेश कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं, आपने और ऐड भी करना चाह रहे थे। आप उसमें से आधी बात पूछ चुके हैं विक्रम सिंह जी से। आरोप है मोनू पे, अजय मिश्रा के बेटे मोनू पे, गृह राज्य मंत्री के बेटे पे। वो 302 के आरोपी हैं। तो पहले पुलिस को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो वहां पे थे कि नहीं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, और इसीलिए मैंने कहा कि ये 3 दिनों का काम नहीं है। उनकी उपस्थिति उस लोकेशन पे थी कि नहीं, ये 3 घंटे में साबित हो सकती है। आपने कहा जो इनके पास सॉफ्टवेयर है वो बड़े आराम से फिगर आउट कर सकती है कि जो व्यक्ति गाड़ी चलाता हुआ दिख रहा है या गाड़ी में दिख रहा है वो व्यक्ति वो है कि नहीं, जो हमें आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन पुलिस चाहे तो इसको पता कर सकती है। नंबर 1। नंबर 2, लोकेशन बेस्ड सर्वर होता है। जिस वो व्यक्ति अगर कोई मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है तो वो मोबाइल उस वक्त कहां इस्तेमाल हो रहा था, वो 5 से 10 मीटर की लोकेशन बता देता है। 5 से 10 मीटर का फासला होगा उसमें, और वो रूट भी बता देगा जहां से अगर वो बात करता हुआ गया है तो। तीसरा, एक व्यक्ति जो बाद के वीडियो में दिख रहा है कि उस गाड़ी से निकला है जिस गाड़ी में अजय मिश्रा के बेटे मोनू के होने की खबर बताई जा रही है, आशंका बताई जा रही है, आरोप लगाया जा रहा है। वो व्यक्ति साफ तौर पे दिख रहा है। क्या उस व्यक्ति की शनाख्त भी हुई है? उसको गिरफ्तार किया गया है क्या कि आप उस गाड़ी में पाए गए थे? उससे पूछा जा सकता है कि मोनू वहां थे, उस गाड़ी में थे कि नहीं। उसके पीछे एक दूसरी गाड़ी भी आप देखते हैं। आप उन गाड़ी फॉर्च्यूनर, उन गाड़ियों में कौन लोग थे उनके मोबाइल को आप ले सकते हैं और फिर आप पता कर सकते हैं कि उसकी लोकेशन क्या थी। सीडीआर मैच कर सकते हैं उन लोगों के मोबाइल के, आशीष मिश्रा मोनू के मोबाइल के साथ। बिल्कुल सीडीआर मैच कर सकते हैं। आप उनसे बुलाकर पूछ सकते हैं कि आपके साथ कौन व्यक्ति थे। अगर दोनों के जवाब, वो सीडीआर जो मैच आप कर रहे हैं उसकी फाइंडिंग और मोनू के बयान अगर मैच कर जाते हैं तब तो ठीक है। अगर वो मैच, मैं संदीप के साथ था लेकिन मैं संदीप के साथ नहीं था, सीडीआर ये दिखाता है, तो आप डॉक में खड़े होते हैं। तो सबसे पहला पुलिस का ये काम है कि वो साबित करके दिखाए कि मोनू उस लोकेशन पे थे कि नहीं। ये अभी तक पुलिस ने इस बाबत कोई कार्रवाई की है? मुझे लगता है कि नहीं की है। और ये करने में डीजीपी साहब, एक्स डीजीपी साहब बताएंगे ये कि अगर इतना कर दिया जाए तो क्या। और एक बात और कह दूं कि जो दूसरी गाड़ी में भी लोग थे उनकी सीडीआर और मोनू की सीडीआर वो भी मिलाकर देखी जा सकती है। और मोनू की सीडीआर और उनके पिता टेणी की सीडीआर भी मिलाव हो सकता है। बिल्कुल, अगर उन्होंने रास्ते से ऐसी कोई घटना हुई है तो उन्होंने किसी को फोन किया होगा। तो जिस नंबर पे उन्होंने फोन किया है वो नंबर कहां था, किसका था? क्या उन्होंने अपने फादर को फोन किया है? इसका मतलब वो अपने फादर के साथ नहीं थे। अगर फादर के साथ थे तो उनको फोन करने की जरूरत नहीं है। जिसको फोन किया गया वो कहां था और कहां से फोन किया गया, ये मैच किया जा सकता है। तो हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो बड़े आराम से हमें और आपको पता करने में देर हो सकती है, मुझे लगता है डीजीपी साहब ज्यादा प्रकाश डालेंगे। विक्रम सिंह, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? पिछले 3 दिनों में हो सकता था ना, तीसरा दिन है ये काम तो पहले दिन हो गया होगा।
ये टेक्नोलॉजिकल इनपुट, जीपीएस ट्रैकिंग और सीडीआर मैचिंग, ये सब कंप्यूटर, हमारे जमाने में इसको मैनुअली करते थे, अब कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर आ गए हैं और ये इसकी जो है इसको कहते हैं एनालिस्ट नोटबुक, इसमें आपने डेटा डाला, हाथ के हाथ रिजल्ट आ जाता है। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन की इतिश्री नहीं होती है। आपको इन्वेस्टिगेशन के चरणबद्ध तरीके से, मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मौका मुआयना, नकल चिक, नकल रिपोर्ट, बयानबाजी, नक्शा नजरी, ये सब जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये भी पूरे किए जाते हैं। जब आप केस डायरी कोर्ट में ले जाएंगे तो ये इंग्रेडिएंट्स इन्वेस्टिगेशन के पूरे करके तब आप इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे इन्वेस्टिगेशन में। हमने मान लिया कि इसमें आ गया कि उनकी मौजूदगी मौके पे थी, चलिए हमने ये मान लिया इसको, लेकिन इसको और भी करॉबोरेट होना होगा, आई विटनेसेस से जो मौके पे थे उससे करॉबोरेट होना होगा, और उसके बाद एक पुख्ता केस डायरी कोर्ट जाएगी अरेस्ट मेमो के साथ। अरेस्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कई दिशा निर्देश दिए हैं कि अरेस्ट मुझे के एक बारे चीज में बताइए, इसीलिए मैंने पहला सवाल, एक सेकंड, पहला सवाल ये पूछा था विक्रम सिंह आपसे कि ऊपर से दबाव आता है क्या, कि पकड़ना है कि बचाना है। 2 दिन से देश के गृह राज्य मंत्री, देश के गृह राज्य मंत्री हर चैनल पर आकर कह रहे हैं मेरा बेटा वहां पर था ही नहीं, ये तो उपद्रवियों ने भड़काया। ऐसे में पुलिस की तफ्तीश पर क्या दबाव नहीं बनता है, लेकिन इसका अब दबाव का स्कोप, हर चीज के दबाव की एक गुंजाइश कहां होती। आज की तारीख में जो दबाव डालेगा वो भी जाएगा, और जो दबाव सुनेगा वो तो उसकी तो नौकरी गई। शलभ, संदीप जी, आप राजनेता होने से पहले एक अच्छे तेज तर्रार पत्रकार थे, खोजी पत्रकार, बहुत सारे खुलासे आपने किए हैं उत्तर प्रदेश में। ये तमाम जो वीडियोस आ रहे हैं और जो मैंने ये सवाल पूछे और जो सवाल जोड़े सुकेश ने, इन सवालों के जवाब क्या नहीं मिलने चाहिए? क्या बचाना, पकड़ने के बजाय गुनहगारों को बचाने की राह पर चल रही है पुलिस? नहीं संदीप, देखिए निश्चित तौर पे हर सवाल का जवाब मिलना चाहिए और जवाब मिलेगा भी। पिछले 19 मिनट से हम सब बड़े धैर्य से सुन रहे थे, हम भी और त्यागी जी भी। इन्वेस्टिगेशन को लेकर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। पूर्व डीजीपी साहब विक्रम सिंह साहब हैं, आपको भी इन्वेस्टिगेशन की खूब जानकारी है और सुकेश भाई को भी खूब जानकारी है, खूब इन्वेस्टिगेशन पर बात। मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, आप जिस दबाव की बात बार बार कर रहे हैं और जो एक स्कोप तलाशने का प्रयास हो रहा है कि दबाव, बहुत स्पष्ट है कि हमारी पुलिस, ये घटना हुई है उसके बाद आज जाके अंतिम संस्कार हो पाया है। तमाम जो पॉलिटिकल, जो सियासत करने वाले लोग हैं, कोई सीतापुर पड़ा है, कोई लखनऊ पड़ा है, पुलिस की टीमों को जहां इन्वेस्टिगेशन करना था, इनकी सुरक्षा से लेके इनको रोकने तक में बहुत सारी पुलिस की ऊर्जा खर्च हुई। आज जाके सबका एक बहराइच को छोड़ दिया गया तो अंतिम संस्कार हो गया है। लेकिन मैं स्पष्ट करूंगा, पुलिस अपना काम कर रही है, बहुत सारे एविडेंसेस पुलिस ने जुटाए। बहराइच का अच्छा किया आपने। चलो अब 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं, बहराइच में अंतिम संस्कार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पर जो परिवार वाले हैं वो कह रहे हैं हमारे बंदे को गोली मारी गई, पोस्टमार्टम में दिखा दिया गया गोली नहीं मारी, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। यही तो कड़ियां हैं जिन पर सवाल खड़े होते हैं। संदीप अभी डेड बॉडी रखी हुई है और ठीक है, शक तो आप जाके आप किसी से भी, मोसाद से भी पोस्टमार्टम कराएंगे तो उस पर भी सवाल को उठा सकते हैं संदीप चौधरी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें तो पोस्टमार्टम हुआ है और दोबारा से टीम भेजी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे उन्होंने कहा, और उन्होंने नहीं कहा, परिवार के लोगों ने नहीं कहा, पंजाब से कोई एक लीडर आई थी जो पहले फिल्म जगत से थी, उन्होंने आके परिवार के लोगों से बात किया और दुनिया भर की बातें, कोई बात नहीं, उनकी तसल्ली के लिए यहां से बाई एयर टीम भेजी गई है। दोबारा से पोस्टमार्टम हो रहा है। जो पोस्टमार्टम पहले हुआ था वह भी वीडियो फोटोग्राफी में हुआ था, ये भी वीडियो फोटोग्राफी में होगा। उसके लिए भी चाहेंगे, उसके बाद भी चाहेंगे, वो भी करेंगे, क्योंकि हम इसीलिए कह रहे हैं, हम कोई स्कोप नहीं छोड़ना चाहते। और कोई भी हो, कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कितना भी मजबूत क्यों ना हो, कितना भी उसका कोई पूर्व का बैकग्राउंड क्या हो, इस घटना में जो दोषी है, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है, जेल जाएगा। सामना करना है उसको कानून का, चाहे कोई भी हो, जिसने भी हत्या की है, जिसने भी इस घटना में अपनी सहभागिता जताई है, जिसने भी षड्यंत्र किया है, जिसने भी साजिश की है, क्योंकि बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है। अच्छा एक चीज बताइए शलभ, लगातार गृह राज्य मंत्री 2 दिन से कह रहे हैं ये हमारी गाड़ियों को तो जी घेर लिया गया, पत्थरबाजी की गई, लाठी और तलवारें भांजे, वहां पर उपद्रवी हम पर हमला कर रहे थे, बेकाबू हो गया, वो जख्मी हो गया ड्राइवर, वो बेकाबू हो गया। इस वीडियो में क्या ड्राइवर जख्मी दिख रहा है? क्या गाड़ी टूटी हुई दिख रही है? या शांतिपूर्ण चलते हुए आगे की तरफ जा रहे, जिनका सिर भी, जिनका मुंह भी गाड़ी की तरफ नहीं था, उन्हें कुचला गया है?
संदीप जी देखिए, मैं कह रहा हूं कि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं कि इन्वेस्टिगेशन करके बैठ के यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करूं। नहीं, कौन पहली क्या नजर हुआ, में घटना कैसे हुई, मैं एक पत्रकार से पहली बात नजर कर रहा में- हूं, एक पत्रकार जो साक्ष्यों पर ही बात करता था। संदीप जी देखिए, आप पत्रकार हैं, मैं भी एक भूमिका में हूं, और ये बहुत ही संवेदनशील घटना है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। किसी एक 19-20 सेकंड के वीडियो को लेकर हम कोई चार्जशीट नहीं लगा सकते। यहाँ विक्रम सिंह साहब ने आपको बताया अभी कि बहुत एक, क्योंकि कोर्ट के अंदर जाना होता है, कोर्ट के अंदर सबूत रखने होते हैं। मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, और जो आप इसके पहले भी देखते रहे हैं, उनकी जो अपनी एक छवि है, उनका जो काम करने का तरीका है, मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, कोई भी हो जिसने भी इस घटना को लेकर कोई भी भूमिका अदा की है, चाहे प्रत्यक्ष तौर पर चाहे अप्रत्यक्ष तौर पर, टी शर्ट्स जो बांटी है, वहां पर जो भिंडर वाला का शक्ल लिए घूम रहे हैं, चाहे जिन्होंने गाड़ियां चढ़ाई गई या जो भी हुआ, या जिन्होंने तलवारें निकाली या जिन्होंने मॉब लिंचिंग की, कोई बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी। और हर मुझे व्यक्ति एक को चीज बताइए, जब आपका अपराध करने का शासन प्रयास इतना किया है, सख्त उसको हो सजा सकता मिलेगी। है शलभ कि नेताओं को हिरासत में, कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया, प्रियंका गांधी वाड्रा अभी गिरफ्तार हैं, भूपेश बघेल को एयरपोर्ट पर ही, लखनऊ एयरपोर्ट पर रोक दिया गया, धरना दिया। जब नेताओं को हिरासत स्ट्रोक गिरफ्तार किया जा सकता है, आरोपियों को क्यों खुला छोड़ रखा है अभी? आरोपियों को गिरफ्तार कर पाए, अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पाए, असल अपराधियों को सजा दिला पाए, इसीलिए ये जो गिद्ध राजनीति करने आ रहे हैं, इनको रोकना आवश्यक था। नहीं तो उत्तर प्रदेश को आग में जलाने आ रहे थे। छत्तीसगढ़ में आपने पूछा, आपने भूपेश बघेल से या प्रियंका वाड्रा से पूछा कि छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे आदिवासियों पर सरकार ने गोली चलाई है, प्रियंका वाड्रा वहां झाड़ू लगाने क्यों नहीं गई? राजस्थान में कल लाठीचार्ज हुआ है, वहां पर किसानों के ऊपर, प्रियंका वाड्रा झाड़ू लगाने क्यों नहीं गई? ये जो राजनीति हुई है ना संदीप भाई, आप भी जानते हैं कि जो लाल किले की अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ किया गया, कौन लोग उनके पीछे तो थे। आप वहां बैठकर नेताओं बोल को सकते जाने हैं, नहीं हमें देते। किसान नेता राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी कैसे पहुंच जाते हैं और बाकायदा वो समझौता कराते हैं? राकेश पिक एंड टिकैत चूज कर को रहे भी हैं रोका क्या? गया। भाई ऐसा है कि लखनऊ में प्रियंका वाड्रा को रोका गया, वो सीतापुर कैसे पहुंच गई? तो कल को आप ये भी आरोप लगाएंगे कि भाई सीतापुर नहीं, तक क्यों लखीमपुर पहुंचने खीरी दिया? नहीं पहुंच पाई ना संजय सिंह पहुंच पाए, ना अखिलेश यादव पहुंच पाए, ना चंद्रशेखर रावण पहुंच पाए, तो राकेश टिकैत कैसे पहुंच गए? नहीं, ये तो मेरा पुलिस के सवाल अफसरों ये से पूछा गया, ये तो पुलिस के अफसरों से पूछा गया कहां उनसे चूक हुई है, राकेश टिकैत कैसे पहुंचे, और राकेश समझौता टिकैत भी कौन सी मेलों कराते के जरिए हैं। होते आपके पहुंचे? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उनके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, समझौता भी करते हैं, वहां हिंसा नहीं भड़कती, लेकिन नेता नहीं, बाकी पहुंच जाएं। इसका जवाब मैं देता हूं, साहब नहीं देंगे। संदीप भाई, हाँ। शलभ, संदीप भाई, आपकी जगह मैं जवाब देता हूं संदीप भाई, इसका। शांतिपूर्वक उसका समाधान निकल गया, समझौता हो गया, कोई तकलीफ की बात तो नहीं है। नहीं आपको नहीं कष्ट नहीं, तो वो हो रहा। बात सही है, पर मैं जो इंसान सवाल कष्ट तो पूछ नहीं रहा हूं हो वो सवाल जस का तस है। नहीं, इसका जवाब मैं ठीक देता है। हूं, शलभ नहीं देंगे। उन्हें जानबूझ के जाने दिया गया। ये स्ट्रैटेजी थी पुलिस की और सरकार की कि राकेश टिकैत आएंगे। राकेश टिकैत जब वहां पहुंचे तो वहां एक ऐसे ऑफिसर को भेजा गया जो पहले वहां सर्व कर चुके थे, मेरठ रेंज के। बिल्कुल एडीजी एलओ जो थे प्रशांत कुमार, वो वहां सर्व कर चुके हैं, उनके अच्छे संबंध थे, ताल्लुकात थे। एक और बड़े अधिकारी जो पर्दे के पीछे से, सरकार का ये काम होता है, सरकार ने उसको इंटेलिजेंटली किया कि हमें डिफ्यूज करना है सिचुएशन को, तो क्या करना चाहिए? तो हमें एक ऐसे व्यक्ति को वहां भेजना चाहिए जो राकेश टिकैत के साथ मिलकर समझौता करा सके। राकेश टिकैत जब तक नहीं गए थे तब तक स्थिति वहां तनावपूर्ण था, शांतिपूर्ण सब कुछ नहीं था। राकेश टिकैत के जाने के साथ वहां अंतिम संस्कार भी होता है, समझौता भी होता है, 3 चीजों पे सहमति बनती है कि जांच होगी, 45 लाख रुपए मिलेंगे और एक व्यक्ति को पर पेट फंस जाता है ये वीडियो सामने जब आ जाता है। ठीक है, वो राकेश टिकैत से पूछेंगे कि क्या उन्होंने जल्दबाजी की। बहुत सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने जो ये मांडवाली करा दी, क्या उसके पहले उनको ये कहना चाहिए था कि तेनी के बेटे को गिरफ्तार होना चाहिए? अब वो बयान आ रहा है, ट्वीट भी आ गया है उस बाबत राकेश टिकैत का। लेकिन केसी त्यागी, जो मैंने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, इंसाफ और भरोसा, ये दोनों चीजें होती दिख रही हैं कि आपको लखीमपुर खीरी में? संदीप जी, आपके चैनल पर आने से पहले मैं और सलभ मनी जी दोनों एक चैनल पर और वार्ता में थे, और उनको, सलभ मनी जी को मुझसे शिकायत थी कि जैसे मैं कुछ सच्चाई स्पष्ट तौर से नहीं कह पा रहा हूँ। मैं सलभ जी आपकी मित्र पार्टी का हमदर्द हूँ और सहयोगी साथी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपकी सरकार की उम्र लंबी हो और इसकी लोकप्रियता भी बरकरार रहे।
लेकिन इसके लिए मुझे सच भी बोलना पड़ेगा, और कहीं पे अगर गलती होगी तो मित्र पार्टी के नाते मुझको ये कहना भी पड़ेगा कि नहीं, ये यहाँ गलती हुई, ताकि उन गलतियों को सुधारा जाए। कांग्रेस पार्टी, मेरे मित्र बैठे हैं सप्रा जी, ये गलती करते रहे तो उसी की परिणति है ना कि ये आउट ऑफ पावर हो गए। मैं नहीं चाहता कि आउट ऑफ पावर हूँ। तो मैं राज्य मंत्री का ये बयान सबने सुना, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। जैसे गांव में सौदे, हमारे यहाँ संदीप जी और बिहार में भी मेरे मित्र बैठे हुए हैं, इनके यहाँ भाषण होते हैं, विरोध करने वालों आकर सामना करो, हम आपको सुधार देंगे। ये किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की भाषा नहीं है, ये किसी समाजवादी और पुरानी जनसंघ, मैं कह रहा हूँ जानबूझ करके, उसके नेता की भाषा नहीं है। मैं केवल मंत्री या सांसद नहीं हूं। जो लोग मेरे विषय में जानते हैं, मेरे अतीत के बारे में, उनको पता होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं। जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया, उस दिन पलियां नहीं, लखीमपुर खीरी से भी भागना होगा। सलभ जी, ये मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ रहा हूं, मुझको सौभाग्य है आपके सारे बड़े नेताओं के साथ राजनीति करने का। ये भाषा जनसंघ में नहीं थी, माफ करना भाई, इसलिए आप यहां तक आए। अब ये जो सारा प्रकरण है, ये 25 तारीख से शुरू होता, और मैं अगर इसको नहीं कहूंगा तो संदीप जी, आप मेरे अलावा सबसे बेहतर आप जानते हैं, और बाद में विक्रम सिंह जी रहे हैं। एक चिंगारी पूरे जंगल को आग लगाती है सलभ जी। मैं चाहता हूं चिंगारी ना वो लगे। 1 मार्च 1987 को खेड़ी करमू नाम का एक बिजली घर है। हाँ। बिजली के दाम बढ़ते हैं, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में किसान वहां जाते हैं, गोली जलती है। एक वहां पर अकबर अली और लिसाड़ का किसान जयपाल सिंह, दोनों मारे जाते हैं, और जो बिजली घर है वो दफ्तर में आग लगा दी जाती है, और महेंद्र सिंह टिकैत महात्मा टिकैत बन जाते हैं, जिसकी ललकार और फुंकार आज तक भी चल रही है। इसलिए कोई चिंगारी लखीमपुर खीरी से ना उठे, मैं इसमें आपकी मदद करना तो इसमें मुझे ये बताइए केसी त्यागी साहब, गलती कहां हुई अगर है? 302 का मुकदमा कायम किया गया है, FIR दर्ज की गई है, तो आशीष कुमार मिश्रा मोनू की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? वो आरोपी हैं, दोषी नहीं। यहां पर विक्रम सिंह भी कह रहे हैं 7 दिन में आ जाना चाहिए। क्या 7 दिन के भीतर रसूखदार शख्स का बेटा सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता? देखिए, विक्रम सिंह जी तमाम जिंदगी विवेचनाएं करते रहे, उस पर ये एक्सपर्ट हैं। इवन राकेश टिकैत ने भी 11 दिन का समय दिया है। तो मैं चाहता हूं कि 7 के बजाय 8 के बजाय 9 दिन में ये क्लियर हो जाना चाहिए। वैसे मैं सुकेश से एग्री करता हूं, ये 3 घंटे का काम है। थे या नहीं थे, थे तो ये, नहीं थे तो ये। लेकिन मैं सैलभ जी, अभी भी जो मंत्री जी हैं, उनका स्वभाव, व्यवहार और आचरण बीजेपी को, दिल्ली की सरकार को, यूपी की सरकार को संकट में डाल रहा है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है केसी त्यागी कि अजय कुमार मिश्रा टेणी को बर्खास्त कर देना चाहिए, या तो वो खुद इस्तीफा दे दें या सरकार उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त करे। सहयोगी होने के नाते आपकी राय क्या है, मैं ये जानना चाहूंगा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे कहने से, हमारे विरोधी ने, हम और जनसंघ, हम और बीजेपी के कहने से कितनी बार जो हमारी विरोधी सरकारें उस समय थी, उन्होंने कितनी बार इस्तीफा दिए। और जहां तक मेरी पूछना चाहते हो, मैं समाजवादी आंदोलन की ट्रेनिंग से आया हूं। मेरे नेता थे डॉक्टर लोहिया। केरला में पहली गैर कम्युनिस्ट, गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी सोशलिस्टों की, और मजदूरों के एक आंदोलन पर गोली चल गई थी। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि सरकार से सोशलिस्ट वापिस आ जाओ, और मुख्यमंत्री थानू पिल्ले इस्तीफा दे। हमने तो 4 लोगों के मरने पे अपनी सरकार कुर्बान कर दी थी, लेकिन वो जमाना अब नहीं है। ये भी मैं कहना चाहता हूं, चूंकि इन 50-60 सालों में गंगा में, तो नैतिकता का तकाजा देते हुए, एक अहम घटक होते हुए आप ये सलाह नहीं देंगे बीजेपी को? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं केसी त्यागी आपसे। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं उनके विवेक पे छोड़ देता हूं, विवेचना हो जाने दीजिए। अगर उनका बेटा 302 का मुजरिम होकर के गिरफ्तार होता है, तो उनको उस पद पे नहीं रहना चाहिए, अपने आप ही नहीं रहना चाहिए, बजाय पार्टी की फजियत हो।
चरण सिंह सापरा, यहां पर कहा जा रहा है 7 दिन 11 दिन अलग अलग मियाद दी जा रही है कि विवेचना हो रही है, वक्त दीजिए। ये खामखा के सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, कोई रियायत नहीं दी जाएगी। तो सरकार की इन दावों, इन दलीलों को आप फेस वैल्यू पर लेने को तैयार क्यों नहीं है? देखिए, इस सरकार के सभी दावों को फेस वैल्यू पर इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि हमने ये कई बार देखा है। हमने हाथरस की घटना भी देखी है जहां पर जो दोषी परिवार है उसी को वहां पर इन्वॉल्व करने की कोशिश इन्होंने की, जिस तरह से रातों रात उस लड़की के शव को जलाने का भी प्रयास हुआ। इसलिए ये उत्तर प्रदेश की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर ये विश्वास नहीं रखा जा सकता। विषय ये है कि देखिए, जो राम राज्य की बात करते हैं वो खुद यमराज के रूप में वहां पर आ गए हैं। निर्मम हत्या हुई है, पीछे से मारा गया है। आपने अभी वीडियो वहां पर दिखाया है। पीछे से कौन वार करता है? कायर लोग वार करते हैं। तो कायरता से ये वार हुआ है निर्दोष किसानों के ऊपर, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है। बीजेपी समर्थकों की भी हत्या हुई है, उसकी भी तफ्तीश होनी चाहिए, उनके दोषियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल उसकी तफ्तीश होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। और ये किस तरह से सारा घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से विक्रम सिंह जी बता रहे थे सीडीआर मैच होंगे, तो ये सारी चीज उसमें खुलेगी कि क्या ये पहले से प्लानिंग थी, क्या ये स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, या ये सारी चीजें होनी थी, या किस तरह से घटना हुई। ये सारा उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। सवाल ये है कि आज क्या हो रहा है। देखिए, प्रियंका गांधी जी पर इन्होंने क्या कलम लगाई है? 151, 107 और मेरे ख्याल से 116 लगाई है। हाँ। 107 और 116 ये एबेटमेंट के केस है। 151 में विक्रम सिंह जी यहीं पर बैठे हैं। कोई भी पुलिस यंत्रणा जो है वो 24 घंटे से ज्यादा किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती है। प्रियंका गांधी जी को आज 40 घंटे से ऊपर हो गए, उनको हिरासत में रखा हुआ है। लेकिन वहां पर आशीष मिश्रा जो है, जिनका नाम एफआईआर में दर्ज है, उन्हें खुला छोड़ा हुआ है। अजय मिश्रा जी राजीनामा क्यों नहीं देना चाहते हैं? बिल्कुल राजीनामा देना चाहिए, क्योंकि अगर ये रिटायर्ड जज, हमारी तो डिमांड है कि सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत ये जांच होनी चाहिए, लेकिन अगर रिटायर्ड जज के तहत भी ये सरकार जांच करा रही है, तो जब केंद्र के राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री कुर्सी पर बैठे होंगे, तो क्या पुलिस की ताकत है? पुलिस क्या इस तरह से तफ्तीश कर पाएगी? निष्पक्ष तफ्तीश होगी इसके अंदर? तो ये खुला नजर आ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी किसानों के आंदोलन को नहीं कुचल सकी, वो किसानों को कुचलने के लिए आगे आई है। और ये हमने मात्र लखीमपुर खीरी में नहीं देखा, ये हमने एमएन खट्टर का वक्तव्य भी देखा है कि किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उकसा रहे थे, लठ उठाने के लिए उकसा रहे थे। हमने ये भी देखा है कि हरियाणा के एसडीएम कहते हैं कि इनके सर फोड़ दिए जाए। ठीक है, इस पर हमने चर्चा की है। राकेश टिकैत भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राकेश टिकैत, आपने कल समझौता कराया, लगा कि जो ये नरसंहार हुआ है, एक भरोसा जो टूटा है, वो भरोसा फिर से कायम होगा, वो सेतु, वो पुल बनेगा फिर से। लेकिन जो ये आज नया वीडियो सामने आया है, जिसमें पीछे से एक गाड़ी आती है, किसान तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे और उन्हें रौंदती कुचलती चली जाती है। आपको लगता है कि ये जो समझौता कराया, जो भरोसे दिए गए, उन भरोसों पर कायम रहेगी सरकार, या उन भरोसों पर अव्वल निकली है? देखो, ये सबको पता है, पुलिस के लोग बता नहीं रहे। पुलिस के लोग पहले इस गाड़ी की चपेट में तो पुलिस आई थी, लेकिन कोई पुलिस वाला बताएगा नहीं। ये उन्होंने अंदर बताई है सारी बातें कि पहला इनका हमला हमारे ऊपर था, जब रोकने की कोशिश करी गई तो अधिकारी हमारे बचे इससे। तो जब पुलिस कह रही है ये चीजें, और फिर वो वीडियो आई नहीं है, एक नहीं वीडियो, ये बहुत वीडियो है। यहाँ पे अभी नेट नहीं चल रहा, अभी जो नेट जैसे ही चालू होगा तो हजारों से भी ज्यादा वीडियो हमारे बच्चों के पास में हैं, वो डालनी शुरू करेंगे। ये तो एक आध लोग कोई बाहर जाकर डाल रहे हैं 200-300 किलोमीटर दूर, तो वीडियो बहुत है हमारे पास में, वे सब वीडियो आएगी। और देश का गृह राज्य मंत्री, उसका भी नाम इस एफआईआर में है, क्योंकि जो उसने 10 दिन पहले बयानबाजी करी उसका नाम है, उसके लड़के का नाम है, वे सब नाम उसमें है। अजय मिश्रा का नाम नहीं है, बेटे का नाम है। 302 का मुकदमा भी कायम किया गया है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी।
नहीं नहीं, हाँ गिरफ्तारी नहीं हुई, उसके बाप का भी नाम है गृह मंत्री के। ये गृह मंत्री कोई ये सरकारें कोई देख कर इनके एफिडेविट लेकर नहीं बनाती कि कौन है। ये खैर और चंदन का चोर था, ये लकड़ी काट के बेचता था। नेपाल इसके 3 पेट्रोल पंप है, डीजल नेपाल में भारत से जाता है, वहाँ पे 15-20 रुपये सस्ता है। ये डीजल का अवैध चोरी करता है, ये खाद फर्टिलाइजर की चोरी करता था। ये तो चोर आदमी था, ये बना दिया यहाँ पे माफिया है, तो गुंडा है यहाँ का। तो आप समझौता कराते हैं सरकार के साथ किसानों का? गएंगे तो आप किसानों के साथ नहीं, हम समझौता कराते हैं, आप अकेले को जाने दिया जाता है लखीमपुर खीरी, तो आप सब सरकार के संपर्क में है क्या? नहीं, हमें नहीं पता। नहीं, हमें नहीं पता। वहां पे सारा लोग थे जो वहां पे लोकल के लोग हैं, जितने भी थे वहां पे सब लोगों ने समझौते में शामिल हैं, उनके परिवार शामिल हैं। हम कोई सरकार की साथ में है, हम किसान के साथ में हैं। और वहां पे ये आए कि जो भोग पड़ेगा उस तक का टाइम उनको दिया है कि गिरफ्तारी, इसका जो रेगुलेशन है इसको सस्पेंड करो गृह मंत्री को। ये बड़े सवाल हमारे हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि अजय कुमार मिश्रा टेणी को बर्खास्त किया जाए, बेटे को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन भोग का मतलब 11 दिन का समय दे रहे हैं आप? नहीं, वो 7, 8, 10 दिन जो भी होता हाँ, वही मैं समझना चाह रहा हूँ। कहा है सब लोग, हाँ वही ये कहा कि जिस दिन हम इकट्ठा यहाँ पे होंगे हम अगला निर्णय लेंगे। उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम सब लोगों से मांगा है कि हमको आप 1 हफ्ते का टाइम दे दो, 4 दिन का, 5 दिन का। 1 हफ्ते में हम सारा काम कर लेंगे। सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, लोगों को धमकाया, दबाव नहीं डाला जा सकता क्या? गिरफ्तारी तत्काल क्यों ना हो? ये नहीं पता। हाँ, तो गिरफ्तारी तो होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम 1 हफ्ते में कर लेंगे, तो सभी लोगों ने ये कहा कि पीएम उनका करवाया है। एक जो लड़का रह गया था उसका पीएम दोबारा हो रहा है, क्योंकि वो कुछ लोगों ने ये बताया कि उसने गोली मारी है हमारे सामने, लेकिन जब उसका पीएम हुआ तो गोली उसमें नहीं आई। अब उसका रीपीएम होगा, 5 लोगों की टीम में है, वाई हुई है। और हमारा पूर्ण रूप से ये था कि हम एम्स में करवावें, लेकिन फिर कुछ लोगों की सलाह बनी, सब लोगों ने फिर ये कहा। यहाँ पर शलभमणि त्रिपाठी भारत सरकार के अधीन, वो कह रहे हैं कि दोबारा से पोस्टमार्टम कराने के लिए सरकार तैयार है, एक हवाई जहाज भी बाकायदा भेजा गया है, तो सरकार वो कराने को तैयार है। हाँ, तो यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे किसान हैं, उनके घर पे पहुंच गए यहाँ पे, और सब लोग उससे बातचीत करेंगे। पीएम तो दोबारा होना है। एक भरोसे का सवाल होता है। 10 महीने से आप किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार और आपके बीच 8.5 महीने से बातचीत नहीं हुई है, भरोसा कहीं टूटता दिखा है। तो ये लखीमपुर में ये कल एक सेतु बनता दिखा था कि भाई समझौता हो गया, ये भरोसा फिर से तितर बितर हो रहा है क्या राकेश? नहीं, उन्होंने कहा कि हमको टाइम दो, जो पैसे वाला वो है वो कह रहे कि हम कल तक उसको कर देंगे। हमने उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया सब लोगों ने उससे, और जो परिवार के लोग थे उन सब की सहमति से। लेकिन गृह राज्य मंत्री तो अभी भी ये कह रहे हैं ना, उपद्रवियों ने किसानों के बीच उपद्रवी थे, पत्थर मारे, लाठी और तलवारें भांजी, हमारे ड्राइवर को जख्मी कर दिया, वो बेकाबू हो गया तो ये मौत हुई है। वो अभी इस बयान पर कायम है, और मेरा बेटा वहां नहीं था। वो तो कहेंगे ही, हाँ वो तो कहेगा ही, उसका बेटा घर से पिस्टल लगा के ऐसे चल रहा। उसके बेटे को बहुत लोगों ने देखा है, वे वीडियो भी आएंगे, एविडेंस सब आएंगी। उसका बेटा जेल में जाएगा, 302 का मुलजिम है, गृह राज्य मंत्री 120B का मुलजिम है, साजिशन इसने लोगों को भेजा, और 8 लोगों की हत्या का दोषी है। मेरे सहयोगी सुकेश कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। राकेश, सुकेश कुछ पूछना चाह रहे हैं। एक पिन पॉइंटेड सवाल पूछता हूं राकेश जी, जो सरकार ने कार्रवाई की है अब तक इस पूरे मामले में, क्या राकेश टिकैत और किसान संगठन इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? अभी तो पीएम हुआ है उनका, आज उनके दाह संस्कार हुए हैं, अधिकारियों से बातचीत हुई है, और उन्होंने प्रेस के सामने कहा है।
नहीं, आप राकेश हमने जी, आपकी पूरे मुलाकात हुई है लोगों अधिकारियों में- से, आप वहीं पे हो, आप जो कार्रवाई हो नहीं, रही सबकी हुई है है। उससे संतुष्ट हैं? देखो, बातचीत हुई है, अधिकारियों ने बताई है सारी चीजें, तो उससे हमारे सब लोग उस बातों से अभी संतुष्ट हैं। कल तक देखते हैं कि जो फंड वाला मामला है वो कल उन्होंने कहा है कि ट्रांसफर करेंगे हम सब उसमें 3-4 लोगों को। जो पत्रकार की भी एक डेथ हुई है उसके भी घर पे गए थे। नौकरी वाला मामला है, और जो इसकी न्यायिक जांच होगी उसकी भी एक कमेटी बनेगी। और जो गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी का 7 दिन का है, 2-3 दिन हो गए, तो 4 दिन और 2 दिन हो गए, आज तीसरा दिन। आज 4 दिन तीसरा हो गए, दिन है, तो 4 दिन और हमने ये निर्णय लिया है, 4 दिन हो रहे हैं, निर्णय ये लिया है कि जब भोग होगा तो लोग हम इकट्ठे सब लोग फिर यहाँ पे होंगे और एक ही जगह सारा परिवार एक ही जगह उसका प्रोग्राम करेंगे सारे लोगों का, और वहां से अपना अगला निर्णय लेंगे। तो ये आम लोगों की सबकी सहमति से ये हुआ है। हमारा ये है कि हम चैनल पर आ जाते हैं, बहुत लोग हैं कि वो चैनल पर आते नहीं, ये है, लेकिन सब लोगों की सहमति से हुआ है, सब लोगों की सहमति से अकेले हुआ है। नहीं है हम। हाँ। सब लोग सहमत परिवार से हैं। हम आज भी जो उसका पीएम होना था, हम चाहते थे कि दिल्ली हो, हमारा सबसे पहले बयान यहाँ आ गया था 9 बजे, लेकिन फिर कुछ लोगों ने, हमारे समझदार लोग हैं, बहुत लोग थे, उन्होंने कहा कि भारत सरकार के अंडर में आएगा, वे प्रेशर डलवा सकते हैं, हम यहाँ से ही किसी का पैनल बनाए। कुछ लोगों ने कहा कि पंजाब हम इनको भेजें, तो पंजाब में फिर बहस हुई कि पंजाब जाएगा तो वहाँ दूसरी सरकार है, यहाँ की सरकार भेजेगी नहीं, वो करेंगे। तो यहाँ के ही अलग अलग उससे डॉक्टर बुलवाए एक्सपर्ट यहाँ पे वे आगे हैं, और उसमें लोग रहेंगे, उसकी वीडियोग्राफी करवाएंगे, सारी चीजें ये होगी। आपको तो किसानों से मिलने दिया जा रहा है, आपने समझौता भी कराया राकेश, तमाम विपक्षी नेताओं को या तो हिरासत में ले लिया गया या गिरफ्तारी, लखीमपुर उन्हें नहीं आने दिया जा रहा है, क्या ये ठीक है? हमें नहीं, यहाँ पे जो किसान मोर्चे के लोग थे वे यहाँ पे सब लोग आए, पंजाब के वहाँ के सब लोग आए, बैरियर लगा रखे थे। हम भी रात के अंधेरे में निकले, अलग अलग जगह को निकले, 5-6 जगह बैरियर हमको भी मिले, वे हमको भी आए, हम वहाँ को निकल के 30-40 गाड़ियाँ थी, पूरे संघर्ष हुए, लेकिन विपक्ष को नहीं आने दिया। ये बिल्कुल उनकी, विपक्ष वालों की है, उनकी बात है, उनको क्यों नहीं आने दिया, आना चाहिए, सब लोगों को यहाँ पर आना चाहिए। कुछ सांसद तो आए भी हैं यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत। शलभ, राकेश टिकैत सीधा ये 4 दिन का और वक्त दे रहे हैं, अभी भरोसा वो कर रहे हैं सरकार पर, तो ये सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है क्या? जो बात मैंने कही, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड सीन टू बी डन। सिर्फ होना नहीं चाहिए इंसाफ, वो होते दिखना भी चाहिए। नहीं तो होते हुए दिख तो रहा है संदीप। देखिए, आपको नहीं दिख रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन देखिए राकेश टिकैत बैठे थे, आपने उनको बहुत कुरेदा, आपने उनसे बहुत कुछ कहलवाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा ना कि नहीं, हम कार्रवाई जो हो रही है उससे संतुष्ट है। आपने रीपोस्टमार्टम की बात को भी क्रॉस चेक किया, उसकी भी उन्होंने पुष्टि की। तो यहाँ पर न्याय हो ही नहीं रहा है, न्याय होता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए देखिए, बहुत से लोगों ने कोशिश किया, बहुत से लोग घी लेकर आए थे, इस आग में घी डालेंगे, उत्तर प्रदेश को जलाएंगे, लेकिन उनकी मंशा साफ, उनकी मंशा कामयाब इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि योगी अच्छा, ये 25 तारीख को जो वीडियो, 25 तारीख का जो वीडियो वायरल हो रहा है कि जानते नहीं है मैं क्या था और 2 मिनट में सीधा कर दूंगा, पलिया लखीमपुर खीरी छोड़ना पड़ जाएगा, ये आग में कौन घी डाल रहा था? नहीं, मैंने कहा ना, देखिए आग में घी किसने डाला है, अभी आपको एक वीडियो दिख रहा है। अभी राकेश टिकैत जी ने कहा ना कि ऐसे 500 वीडियो हैं, तो क्या जरूरी थोड़े कि न्यूज़ 24 को सारे वीडियो मिल गए? नहीं, अभी तो वो कह रहे हैं कि इंटरनेट अभी बंद है, बहुत सारे वीडियोस, वो सरकार के लिए चिंता का सबब है क्या? शलभ, मैं भी तो कह रहा हूँ, कोई चिंता का सबब नहीं है, चीजें स्पष्ट होंगी। कौन से लोग हैं जो आग लगाना चाहते हैं? शलभ, ऐसे भाषणों से बचना चाहिए, लोगों ने ऐसे भाषणों से बचना चाहिए था मंत्री जी को, ये तो कहेंगे आप? नहीं, देखिए उस पूरे भाषण को आप देखेंगे, किन परिस्थितियों में था, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, क्या हुआ था, किन परिस्थितियों में हुआ था, ये सारी चीजें देखने का विषय है। हम यहाँ पर बैठ के 50 मिनट की डिबेट में तय कर दें कि कौन गलत है, राकेश टिकैत यही तो कह रहे हैं कि मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए और गिरफ्तारी हो बेटे की। अब ये न्यूज़ 24 नहीं, मैं राकेश टिकैत के बयान पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं।
ठीक है, उन्होंने सवाल किया है, उन्होंने अपनी मांग रखी है, लेकिन ये भी तो कहा ना कि हाँ संतुष्ट हैं, ये भी आप बता दीजिए। उन्होंने ये भी तो कहा ना कि हाँ प्रशासन के लोग आए थे, बातचीत हुई, तो उन्होंने ये सबके भी तो सामने कहा ना बात कि कर हाँ रहे पीड़ित थे ना, परिवार वो के तो लोग, पूरे पीड़ित दर्शकों ने परिवार सुना के, है। नहीं संदीप, उन्होंने ये भी तो कहा ना कि पीड़ित परिवार के लोग भी थे और भी सारे लोग थे और भी सांसद थे, सबने कहा कि नहीं ठीक है, सरकार ने जो निर्णय लिया है वो ठीक लिया है, पंजाब भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए, उत्तर प्रदेश में पोस्टमार्टम कराना चाहिए, ये भी तो उन्होंने कहा है ना। तो आप ये देखिए कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर भरोसा है, जिन परिवारों के लोगों ने आपने भरोसा शब्द का इस्तेमाल किया, यही दो चीजों की कसौटी पर कसी जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार, आपका शासन। इंसाफ होता है कि नहीं होता है, और भरोसा कायम होता है या नहीं होता है, और ये दोनों ही चीजें बहुत ही जरूरी होती हैं किसी भी लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में, जमहूरियत में। नमस्कार।